हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा पेडागोजी ऑफ ज्योग्राफी। पेपर नंबर या 1 है या 2 है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। सेशन आपका था 22-24 का। ज्योग्राफी अगर आपका 1 या 2 में है तो भी इस वीडियो को देखिए, काफ़ी काम के ये वीडियो जो है आपके आने वाला है। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी, ताकि एग्जाम पैटर्न को आप डिकोड कर पाओ। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। देखिए सजेशन बनता कैसे है। सजेशन बनता है पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके, ऐसे सवाल जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उनको यहाँ पर शामिल मैं कर लेता हूँ। दूसरी बात, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है। हाल के सालों में सवाल पूछने का तरीका बदला है और उन तरीकों को हम लोग अडॉप्ट करते हैं। ऐसे सवाल जो फ्रीक्वेंटली रिपीट होते हैं MCQ के फॉर्म में, शॉर्ट में, लॉन्ग में, उनको ऐड किया जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या कहता है और सिलेबस के जो टॉपिक हैं उन टॉपिक को हम लोग स्कैन करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन पेपर में क्या पूछा जा रहा है और किन टॉपिक से कम सवाल बनते हैं। उन सभी चीज़ों को हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से मैं जो है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का काम कर रहा हूँ। झारखंड के हर एक यूनिवर्सिटी, चाहे नीलांबर पीताम्बर हो, कोल्हान हो, रांची यूनिवर्सिटी हो, सिद्धू कानू मुर्मू हो, विनोबा भावे, BBMKU, जमशेदपुर वुमेंस यूनिवर्सिटी, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है। काफ़ी जो है अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह के सवाल जो है पेडागोजी ऑफ ज्योग्राफी में पूछे गए थे। ये रहा आपका पेपर। और हाँ, आगे बढ़ूं उससे पहले मैं एक जरूरी सूचना आप लोगों को दे देता हूं। आप लोग अब सेमेस्टर थर्ड में चल गए हैं तो झारखंड टेट की परीक्षा में आप शामिल हो सकते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा प्लीज। सीटेट के, हाँ सही कह रहा हूं मैं, सीटेट के जो कंटेंट है उसको ध्यान से ले लें, पढ़ लें और सारी बातों को समझ लें। मैंने बुक रिकमेंड कर दी है यहाँ पर, ताकि आप SST के किताब को, CDP के किताब को, हिंदी इंग्लिश जो आपका होगा पेपर, उन सारे बुक्स को देख लें, पढ़ लें। मुझे पता है भी आपको एग्जाम का प्रेशर है, बट झारखंड टेट निकालना ही अल्टीमेट गोल है। BEd करके आप कुछ बहुत जो है अचीव नहीं कर पाओगे लाइफ में। एक बड़े भाई होने के नाते मैंने आपको ये सलाह दी। बाकी कोई मुझसे भी बड़ा है तो मैं छोटे भाई के नाते आपको जो है ये सलाह दे रहा हूँ अपने सभी भाइयों बहनों को। तो चलिए देखते हैं। 22-24 का ये सेशन था। 40 नंबर का पेपर है। 18 लाते हो तो आप इस पेपर को क्वालिफाई कर जाते हो, ठीक है। 16 के फेर में मत लगना, 18 ले आओगे तो क्या ही बुरा हो जाएगा। समय मिलता है आपको 1.5 घंटे का, ठीक है जी। अब यहां से देख लें, ग्रुप ए की बात करेंगे। ग्रुप ए यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल कितने? 5, और हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 2-2 नंबर रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगा। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, टीचर परफॉर्म प्रैक्टिकली एंड एक्सप्लेन इन, यानी कि शिक्षक व्यवहारिक रूप से प्रदर्शन करते हैं किसका? देखिए जब भी बात टीचर की आए तो इसको ध्यान में आपको रखना है कि टीचर जो है लेक्चर मेथड अगर आएगा तो वहाँ पे प्रैक्टिकलिटी नहीं आएगी। वहाँ पे बात क्या आएगी? रोट लर्निंग की या फिर वन वे कम्युनिकेशन की। टीचर बहुत अच्छे से बच्चों को समझा सकता है लेक्चर मेथड में। मुझे ये लगता है कि ये दिग्भ्रमित है, क्योंकि 2 वे कम्युनिकेशन नहीं है। बच्चा सवाल नहीं पूछ रहा है, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एक्टिव है, वो सुन रहा है लेकिन वो ज़्यादा एक्टिव नहीं है। तो ये ऑप्शन तो आपका कट जाएगा, ये बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा जो ऑप्शन है वो है डिस्कवरी मेथड। बच्चा खुद से जो है ढूंढ पाए, तो देखिए डिस्कवरी मेथड यहाँ नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे टीचर भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये भी आंसर उतना ठीक नहीं है। ठीक है, ये पहले वाले से तो बेहतर है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में देखिए क्या होगा, यहाँ पे जो सबसे बेहतर तरीका होगा, टीचर यहाँ पे क्या करेगा? डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का यूज करेगा। अब ये आंसर क्यों हुआ वो समझ लीजिए आप। इसमें क्या है ना कि टीचर बच्चों के सामने कुछ करके दिखा रहा है, प्रैक्टिकल नॉलेज करके दिखा रहा है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में, ठीक है। जैसे आप भी डेमो देने के लिए जाते हो तो आप कुछ जो है परफॉर्मेंस करके दिखाते हो, तो दैट मीन्स डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इज द राइट आंसर। यहाँ पे जो है प्रैक्टिकल नॉलेज की बात हो रही है, टीचर जो है प्रैक्टिकलिटी के बारे में बात कर रहा है, तो ये डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इज द राइट आंसर, ठीक है। बाकी सबसे बेहतर तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है ना, ये सब सही है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आंसर देना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ये सीटेट में इस तरह के सवाल बनेंगे, इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑडियो विजुअल एड। ऑडियो विजुअल यानी कि सुनाई भी पड़े दिखाई भी पड़े, कौन सम्मिलित नहीं है? जो कि सिर्फ दृश्य सामग्री है जो सम्मिलित नहीं है। टेलीविजन दोनों है, तो ये तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि नॉट वाला आंसर आपको निकालना है, ये नहीं होगा। डॉक्यूमेंट्री फिल्म यानी कि वृत्त चित्र, इसमें भी दोनों आएगा।
वीडियो टैप, इसमें आवाज़ भी आएगी, लेकिन जो टेप रिकॉर्डर है, टैप रिकॉर्डर में आप सिर्फ सुन सकते हो, देख नहीं सकते हो, तो ये ऑडियो विजुअल एड के श्रेणी में नहीं आता है। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो आपका सही उत्तर है वो होगा टैप रिकॉर्डर। तीसरा सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट? नहीं है, ध्यान में समझिएगा क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए सही नहीं है? तो देखिए सही नहीं है वो ढूंढना है, रिलायबिलिटी, मूल्यांकन, वैलिडिटी और अगला है ऑब्जेक्टिविटी। देखिएगा, जब आप उपलब्धि परीक्षण के लिए नापते हो ना, किन चीज़ों का ध्यान में रखते हो आप ये समझिएगा। जो सही करते हो आप देखते हो कि वो रिलायबल है या नहीं, उसकी वैलिडिटी है या नहीं, ऑब्जेक्टिविटी है या नहीं। आप इवोल्यूशन करने के लिए जो है इन तीन चीज़ों का ध्यान में आप रखते हो, ये मूल्यांकन करने के लिए। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि परीक्षण करने के लिए क्या जरूरी नहीं है, तो ये मूल्यांकन जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आंसर आपका फिलहाल यही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर डी, रोल ऑफ अ टीचर इज पैसिव इन, यानी कि विद्यार्थी की भूमिका निष्क्रिय हो जाएगी कब? जब बच्चा जो है लेक्चर मेथड अटेंड कर रहा हो, या फिर देखिए वही तो आंसर है, ढूंढना क्या है, लेक्चर मेथड बच्चा जो है अगर देख रहा है तो यहाँ पे टीचर एक्टिवेट है। टीचर क्या है यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है, वो जो है चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है, बच्चा सुन रहा है सिर्फ। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, बच्चा यहाँ पर निष्क्रिय भूमिका में होता है। पांचवा, इवोल्यूशन इज अ प्रोसेस ऑफ, मूल्यांकन एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, क्वालिटेटिव प्रक्रिया है, क्वांटिटेटिव प्रक्रिया है, या फिर बोथ, या इनमें से कोई नहीं? देखिए इसका आंसर हो जाएगा ये क्वालिटेटिव प्रक्रिया भी है और क्वांटिटेटिव प्रक्रिया भी है, यानी कि ऑप्शन थर्ड आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ग्रुप बी की बात करेंगे। 5-5 नंबर का 2 सवाल जो है पूछा जाएगा, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है। पहला सवाल देखिए क्या बोला गया है, राइट मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ अ डिस्कवरी मेथड, यानी कि खोज विधि के गुण और दोष बताएं कि इसका क्या है। अगला सवाल, मेंशन द इंपॉर्टेंस ऑफ अ प्लानिंग ऑफ अ टीचिंग, शिक्षण योजना के महत्व का उल्लेख करें। चौथा सवाल, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड अचीवमेंट टेस्ट, एक अच्छे परीक्षण उपलब्धि परीक्षण की विशेषताओं के बारे में लिखिए, वर्णन कीजिए। पांचवा सवाल, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ अ कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन इन टीचिंग ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल शिक्षण में कंप्यूटर सह अनुदेशन के महत्व पर चर्चा कीजिए। बात करेंगे ग्रुप सी की, यहाँ भी आपको जो है लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन है, 2 ही सवाल का जवाब दीजिए, बट यहाँ पे बड़ा बड़ा आंसर आपको लिखना होगा, क्योंकि 10 गुना 2 20 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। सवाल नंबर 6, डिस्कस द रीजनल मेथड अप्रोच ऑफ अ टीचिंग ज्योग्राफी, भूगोल शिक्षण के क्षेत्रीय पद्धति के दृष्टिकोण की विवेचना करें। 7वां सवाल, डिस्क्राइब द सेलेक्टिंग एंड यूजिंग टीचिंग एड इन ज्योग्राफी टीचिंग, भूगोल शिक्षण में शिक्षण उपकरण के चयन और प्रयोग का वर्णन करें। 8वां सवाल, डिस्कस द रोल ऑफ अ टीचर इन ऑर्गेनाइजिंग को करिकुलर एक्टिविटीज, यानी कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन में शिक्षक की भूमिका की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस एंड द प्रोसीजर ऑफ अ फील्ड ट्रिप, क्षेत्र भ्रमण के महत्व और प्रक्रिया का वर्णन करें। तो ये था आपका ज्योग्राफी का पेपर 22-24 सेशन का। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये 49 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।